स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 23 अगस्त 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं। पहली जो अपडेट है वो राजकीय हाई स्कूल एवं इंटर कॉलेजों में नियुक्ति पाने वालों की होगी जांच। आप लोग जानते होंगे झांसी में अभी 5 फर्जी शिक्षक पकड़े गए हैं जो कि फर्जी ज्वाइनिंग लेटर के आधार पर कार्यरत थे और आराम से पढ़ा रहे थे, वेतन वगैरह भी ले रहे थे। तो ये मामला पकड़ में आने के बाद वहाँ की जो प्रधानाध्यापिका थी उनको एक तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया है, ठीक है। और जो अब सरकार है, अब कुल मिलाकर के जितने भी प्रदेश में स्कूल हैं, राजकीय हाई स्कूल और इंटर कॉलेज, उन सभी विद्यालयों के जो भी शिक्षक हैं, जो भी हाल ही में नियुक्त हुए हैं 2016 के बाद से, उन सभी की जांच करवाई जाएगी। उसी के बारे में यहाँ पर देखिए अपडेट दिया गया है कि झांसी जिले में सहायक अध्यापक अंग्रेजी के साथ ही 4 अन्य शिक्षकों की फर्जी नियुक्ति सामने आ चुकी है। कूट रचित नियुक्ति पत्र तैयार करके प्रदेश के अन्य जिलों में भी ऐसी नियुक्तियां होने का अंदेशा है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राजकीय हाई स्कूल व इंटर कॉलेजों में तैनात होने वाले सभी अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र व शैक्षिक अभिलेख नए सिरे से जांचने का आदेश दिया है। 2 साल में करीब 7001 एलटी ग्रेड शिक्षक व प्रवक्ताओं की नियुक्तियां कॉलेजों में हुई हैं। ये सभी अब जांच के दायरे में होंगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं साफ तौर पर लिखा है कि फर्जी शिक्षक मामले में 2016 के बाद हुई नियुक्तियों की होगी अब कड़ी जांच। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि पहले क्या है, ऑफलाइन नियुक्ति पत्र मिलते थे और ऑफलाइन नियुक्ति पत्र जब मिलते थे तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धांधली होती थी। अब चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं तो वेरिफिकेशन करना आसान हो गया है। इस वजह से 2016 के बाद से जो भी नियुक्तियाँ हुई हैं इन कॉलेजों में, जीआईसी में, उन सभी की जाँच करवाई जाएगी और मामला सामने आने पर कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखिए अपडेट है, लिखा है ओबीसी की अब तक वंचित जातियों को लाभ देंगे नरेंद्र जी ने कहा। नरेंद्र जी कौन है? तो ये है पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप हैं। इन्होंने कहा कि राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग की उन जातियों को जो अब तक सरकारी नौकरियों, सरकारी योजनाओं में आरक्षण के अन्य लाभ से वंचित रही हैं, उनको प्राथमिकता पर अवसर और लाभ दिलाया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री चाहेंगे तो अवसरों और सुविधाओं से वंचित पिछड़ी जातियों के बारे में अध्ययन करवाया जा सकता है। ये बातें पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री जी ने हिंदुस्तान से बातचीत में सोमवार को कही। उनका कहना है कि प्रदेश में कुल 79 पिछड़ी जातियाँ हैं। इनमें से तमाम ऐसी जातियाँ जो अभी तक आर्थिक तौर पर अपना विकास नहीं कर पाई हैं। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखिए अपडेट है यूपी बोर्ड में आधार अनिवार्यता को लेकर के। कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि यूपी बोर्ड में आधार अनिवार्य है और इसका मुद्दा मीडिया पर आया था तो यूपी बोर्ड की तरफ से आधार अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से यूपी बोर्ड की तरफ से यहाँ पर आधार अनिवार्य कर दिया गया है। उसी के लिए देखिए यहाँ पर लिखा है कक्षा 9 व 11 के ऑनलाइन अग्रिम पंजीकरण व 10-12 के परीक्षा फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट पर यूपी बोर्ड रोज आंख मिचौली कर रहा है। शासन की अनुमति के बगैर कभी आधार की अनिवार्यता कर दी जाती है तो कभी बिना आधार के रजिस्ट्रेशन होने लगता है। यूपी बोर्ड अगस्त के पहले सप्ताह में इस तरह का मामला आया था जिस पर मीडिया ने समाचार पत्रों के माध्यम से इस पर सवाल उठाए थे। बाद में इसे समाप्त कर दिया गया और फिर से इसे लागू कर दिया गया है। वहीं पर यूपी बोर्ड का कहना है कि शासन को 2 बार हम प्रस्ताव भेज चुके हैं लेकिन शासन से अभी तक कोई अनुमति नहीं मिली है, ठीक है। और जो है इसीलिए कभी लागू किया जा रहा है, कभी लागू नहीं किया जा रहा है। बात कर लेते हैं ट्रांसफ़र को लेकर के। लिखा है कि ट्रांसफ़र में मनमानी पर 4 बाबू निलंबित। शिक्षा विभाग में बाबुओं के तबादले में मनमानी पर शिक्षा निदेशालय के 4 बाबुओं को निलंबित कर दिया गया है। अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉक्टर महेंद्र देव ने अपर शिक्षा निदेशक बेसिक अनिल भूषण चतुर्वेदी की रिपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई की है। तबादला प्रक्रिया से जुड़े रहे और अनियमितता के आरोप में निलंबित 4 बाबुओं पवन कुमार और ध्रुवराज सिंह, अमर प्रताप और संजय कुमार सोनी को प्रबंध अनुभाग से संबद्ध कर दिया गया है। तो ये हाल आप लोग समझ सकते, जितने भी बाबू हैं आजकल के जो भी विभाग हैं उन सभी में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार यही कर रहे हैं। और इन जो भी इसमें इस तरह के मामले पकड़ में आए तो इन पर जांच और कार्रवाई जरूर होनी चाहिए।
एक आप सबके लिए बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। यहाँ पर देखिए, प्रवक्ताओं की भर्ती में भी अनिवार्य होगा बीएड। आप लोग जानते हैं अभी प्रवक्ता जो जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती होती है उसमें बीएड अनिवार्य नहीं है। साथ में जो चयन बोर्ड से पीजीटी की भर्ती हो रही है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की भर्ती होती है, उसमें भी बीएड अनिवार्य नहीं है। लेकिन अब ये बीएड अनिवार्य होने वाला है। कारण यहाँ का है कि जो नियमावली है, अब नियमावली में बदलाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो यहाँ पर देखिए अपडेट किया गया कि राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में प्रवक्ता भर्ती में बीएड को अनिवार्य किया जाएगा। माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षक भर्ती में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी एनसीटी की आर्ता लागू करने के लिए शासन पर मंथन तेज हो गया है। इस संबंध में बुधवार को शासन में उच्च स्तरीय बैठक होने जा रही है। एनसीटी ने 16 दिसंबर 2014 को जारी अधिसूचना में प्रवक्ता भर्ती के लिए न्यूनतम 50% अंकों के साथ बीएड को अनिवार्य कर दिया था। इसके तहत केंद्रीय विद्यालयों में प्रवक्ता की भर्ती में बीएड आर्ता अनिवार्य है। लेकिन एनसीटी की अधिसूचना जारी होने के तकरीबन 8 साल बाद भी उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग की ओर से की जाने वाली राजकीय विद्यालयों की प्रवक्ता भर्ती और उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से की जाने वाली पीजीटी भर्ती में बीएड अनिवार्यता नहीं है। इसके लिए दोनों भर्तियों में नियमावली में संशोधन किया जा रहा है। गौरतलब है कि सहायक अध्यापक टीजीटी में बीएड अनिवार्य योग्यता है। तो कुल मिलाकर के अब अगली भर्ती में पूरी उम्मीद है कि प्रवक्ता की भर्ती में भी बीएड मांगा जाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी इससे प्रभावित होंगे, लेकिन ये जो नियमावली है उत्तर प्रदेश में ये अभी तक संशोधित नहीं थी, इसी वजह से पुराने जो नियम है वो चल रहे थे। अब एनसीटी के अनुसार ही सारी चीज़ें यहाँ पर लागू होंगी। बात कर लेते हैं रेलवे ग्रुप डी को लेकर के। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि 20,698 अभ्यर्थियों में से 17,258 ने छोड़ी परीक्षा। रेलवे भर्ती ग्रुप डी की परीक्षा कड़े इंतजामों के बीच सोमवार को हुई। 3 पालियों में आयोजित परीक्षा में 45% अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। 54% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए और उसी के बारे में यहाँ पर सारी अपडेट दी गई है। यहाँ पर देखिए एक बड़ी अपडेट है शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को लेकर के, जो कि बिहार से है। दिया गया कि पटना में एडीएम ने तिरंगा लिए अभ्यर्थियों पर बरसाई लाठियाँ। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा नौकरी की मांग को लेकर के बिहार के कोने कोने से पटना पहुंचे शिक्षक अभ्यर्थियों पर सोमवार को पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाईं। स्थिति उस समय तनावपूर्ण हो गई जब एडीएम स्वयं लाठी लेकर के किसी अंग्रेज अफसर की तरह एक अभ्यर्थी पर टूट पड़े जिसके हाथों में तिरंगा था। वायरल वीडियो फुटेज में साफ दिख रहा है कि वो तिरंगे पर ही लाठी बरसाने लगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यह अभ्यर्थी है, शिक्षक भर्ती की मांग कर रहा था और भी बहुत सारे अभ्यर्थी थे तिरंगा लिए हुए थे और इस पर देखिए यहाँ पर जो अफसर हैं वो लाठी बरसा रहे हैं। तो इस तरीके से तिरंगे का अपमान होता हुआ देख करके जहाँ जो साथ में पुलिस का जवान लेकर नजर आ रहा है उसने अभ्यर्थी के हाथ से तिरंगा छीन लिया और जो है ताकि तिरंगे पर लाठियां ना पड़ें। तो इस तरीके से देखो अभ्यर्थियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इस पर सोचना चाहिए कि ये एक जायज़ मांग कर रहे हैं और इस तरीके से कार्रवाई, इस तरह लाठियां बरसाना उचित नहीं है। आपका क्या कहना है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर बताइएगा। अंत में ये महत्वपूर्ण सूचना आप सभी के लिए, लोक सेवा आयोग ने 80 विशेषज्ञों को किया बाहर। आप लोग जानते हैं लोक सेवा आयोग में बहुत सारी परीक्षाओं का आयोजन होता है, इसके लिए अलग अलग विशेषज्ञों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन क्या विशेषज्ञ सही से काम नहीं कर पाते हैं, लापरवाही बरतते हैं। इन सब मामलों को देखते हुए लोक सेवा आयोग ने 80 विशेषज्ञों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। गुणवत्तापूर्ण कार्य न करने वाले विशेषज्ञों पर कार्रवाई करते हुए आयोग के परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी ने कहा कि आगे भी समीक्षा जारी रहेगी। आपको बता दें लोक सेवा आयोग में जो भी विशेषज्ञ आते हैं वो पूरे देश से आते हैं, ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से या स्टेट से लिया जाए। जो भी विशेषज्ञ आमंत्रित किए जाते हैं वो देश भर से विशेषज्ञ आते हैं और जो भी काम होते हैं वो अलग अलग मतलब प्रक्रिया के तहत किए जाते हैं, जिसमें मॉडरेशन करना, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करना, ठीक है, और जो प्रश्न पत्र बनाना, इंटरव्यू लेना, ये सारे काम यहाँ पर किए जाते हैं। हालांकि कापियों का मूल्यांकन तो OMR के बेस पर ऑनलाइन ही किया जाता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे काम ऐसे होते हैं। तो लापरवाही के कारण 80 विशेषज्ञों को डिबार किया गया है।
ये हो गई दोस्तों आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।